श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। रावण का सर्वनाश की एक नारी। कोशध्वज नाम का एक ब्राह्मण थे। कोशध्वज प्रतिदिन वेद का पाठ किया करते थे। कोशध्वज अपने कुटिया में एक दिन वेद का पाठ कर रहे थे। वेद का पाठ करते करते कोशध्वज को अचानक छींक आई और तुरंत एक कन्या प्रकट हो गई। कोशध्वज उस कन्या को देखकर बहुत प्रसन्न हुए दोनों दंपति, क्योंकि कोशध्वज के घर में कोई संतान नहीं थी। कोशध्वज अपने मन में विचार किए कि मेरे घर में कोई संतान नहीं थी, प्रभु की कृपा से ये वेदों के फल का प्रसाद कन्या के रूप में मुझे मिली है। ये साधारण कन्या नहीं है, ये तो माता लक्ष्मी का अंश दिखाई दे रही है। इसलिए इस कन्या का नाम मैं वेदवती रखूँगा। कोशध्वज ने कन्या का नाम वेदवती रखकर कन्या का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे वह कन्या सयानी हुई। कोशध्वज ने एक दिन अपने मन में संकल्प किए कि जो मेरी वेदवती है ये साधारण कन्या नहीं है, ये माता लक्ष्मी का अंश है। तो इस कन्या का मैं विवाह साधारण पुरुष से नहीं करूँगा। जब भी मैं इस कन्या का विवाह करूँगा भगवान विष्णु के साथ करूँगा। कोशध्वज ने अपने मन में ऐसा संकल्प किए। कोशध्वज कि कुटिया के पास एक दिन अचानक एकाएक मधु नाम का दानव आया। वेदवती को देखा। वेदवती को देखकर दानव आकर्षित हो गया, मनमुग्ध हो गया। वेदवती के साथ विवाह करने के लिए अपने मन में विचार किया। मधुदानव को इस बात का पता लगा कि जब तक कोशध्वज रहेगा तब तक वेदवती मेरे साथ विवाह नहीं करेगी, क्योंकि कोशध्वज जो है ये संकल्प किया है कि जब भी मैं विवाह करूंगा अपने बेटी का भगवान विष्णु के साथ, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, न ये कोशध्वज रहेगा न मेरे विवाह में अड़चन आएगी। ऐसा विचार करके दानव उसी रात को, आधी रात को तलवार लेकर आया और निद्रा अवस्था में कोशध्वज के सर को धड़ से अलग कर दिया।
चीख पुकार को सुनकर बगल में वेदवती और वेदवती की माँ दोनों सोई हुई थी। वेदवती और वेदवती की माँ रोने लगी। वेदवती माधो दानव को धिक्कारते हुए बोली, अरे पापी दुष्ट अत्याचारी, तुम मुझे पाने के लिए, मेरे साथ विवाह करने के लिए मेरे पिता का तो हत्या कर डाला, इसलिए तो लाभ को पाकर मैं तेरे साथ विवाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। वेदवती हट कर गई। मधु दानव बहुत उपाय किया, समझाया बुझाया, पर वेदवती तैयार नहीं हुई विवाह करने के लिए। मधु दानव वापस चला गया। पति के साथ चिता पर वेदवती की मां सती हो गई। अकेली वेदवती अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए जंगल में चल दी। जंगल में जाकर तपस्या करने लगी। रावण अपने विमान पर बैठकर आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था। अचानक उसकी नजर वेदवती के ऊपर पड़ी। वह विमान से उतरा और वेदवती के पास गया। वेदवती के पास जाकर रावण बोला, ए परम सुंदरी, तो इस घनघोर जंगल में किस मनोरथ को सिद्ध करने के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही है? तेरा नाम क्या है? तू किसकी पुत्री है? अपना मनोरथ है और अपना परिचय बताओ सुंदरी। वेदवती ने रावण को पहचानी नहीं। साधारण राजा समझकर बोली, हे राजन, मैं कुशध्वज की कन्या हूँ, मेरा नाम वेदवती है। मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए, संकल्प को पूरा करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। मेरे पिता का संकल्प था, मेरे पिता संकल्प किए थे, जब भी मेरा विवाह करते भगवान विष्णु के साथ करते। एक दिन मधु नाम का दानव मेरे कुटिया के पास आया। मुझे देखकर आकर्षित हो गया, मनमुग्ध हो गया और मुझे पाने के लिए वो मेरे पिता की हत्या कर डाला। उस दुष्ट पापी से बचने के लिए और अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए, संकल्प को पूरा करने के लिए, हे राजन, इस घनघोर जंगल में मैं तपस्या कर रही हूँ। इतना शब्द सुनकर रावण हंसने लगा और बोला, हे परम सुंदरी, तो जिसके लिए तपस्या कर रही है, जिस विष्णु को तुम वर को पाने, वर के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही है, वो विष्णु मेरे आगे कुछ नहीं है। ना तो वो मेरे जैसा धनवान है, ना तो मेरे जैसा बलवान है, ना मेरे जैसा वो सुंदर ही है। तुम विष्णु को पाने के लिए क्यों इतनी कठिन तपस्या कर रही हो परम सुंदरी? चलो मेरे साथ चलो, तो लंका की रानी बन जाओ, मेरे साथ तुम विवाह कर लो। मैं लंकेश हूँ, मेरा नाम रावण है। इतना शब्द सुनते ही वेदवती बोली कि हे लंकेश, मैं तुमसे निवेदन करती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तपस्या करने दो, मेरे तपस्या में विघ्न ना डालो लंकेश। रावण बोला, हे परम सुंदरी, तुम व्यर्थ में विष्णु को पाने के लिए तपस्या कर रही हो, चलो मेरे साथ। इतना कहकर रावण
वेदवती का हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया। वेदवती अपना हाथ छुड़ाकर बोली, ए रावण, यदि मैं तपस्या नहीं करती तो अभी मैं तुझे जलाकर भस्म कर देती। पर तो जबरदस्ती मेरे हाथ को पकड़ा है, मेरे ऊपर गलत नज़र से देखा है, मेरे प्रति तो गलत विचार किया है। इसलिए हे रावण, मैं तेरी लंका में एक दिन आऊंगी, जरूर आऊंगी, पर तेरी अर्धांगिनी बनकर नहीं, तेरी पत्नी बनकर नहीं, तेरी नारी बनकर नहीं, तेरा सर्वनाश करने के लिए मैं आऊंगी। तेरा सर्वनाश मैं ही करूंगी रावण, मैं ही करूंगी, क्योंकि तुम मेरे तपस्या में विघ्न डाला है, मेरे ऊपर गलत नजर डाला है, गलत विचार से तू मेरा हाथ पकड़ा। इसका दंड तुझे मैं दूंगी रावण। बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है रावण, तू चला जा यहाँ से। रावण चला गया। वेदवती माता धरती से प्रार्थना की कि हे माँ, तुम संसार की माता हो, मेरी भी माँ हो। अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है मेरी लाज को बचाने वाला। माँ, तुम मेरी लाज को बचा लो धरती मैया, अर्थात अपने आंचल में मुझे छिपा लो माँ। वेदवती की बात को सुनकर वहीं पे माता धरती फट जाती है और वेदवती मन वाणी कर्म से भगवान विष्णु का ध्यान करती हुई, भगवान विष्णु का चिंतन करती हुई माता धरती के गोद में बैठ गई, आंचल में समा गए। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत दिनों के बाद जब राघवेंद्र सरकार राम जी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने धराधाम साकेत धाम को छोड़कर नर रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं। आशा उदीचे सरजो नकुले साकेत नामम नगरम भवंती राजा दशरथो धीवान सूर्यो राम लक्ष्मण तस्य सुवनम जगेशा। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ के घर में अपने अंशों के सहित परमात्मा अवतार लेकर अपनी लीला को करते हैं। लीला के माध्यम से जब परमात्मा चित्रकूट होते हुए पंचवटी में पहुँचे, पंचवटी में जिस समय हमारे राघवेंद्र सरकार राम जी पहुँचे, भैया लक्ष्मण को आज्ञा दिए, भैया लक्ष्मण सुंदर कुटिया बनाए और लीला आगे बढ़ी। आप सभी लोग जानते हैं, इस कथा को विस्तार पूर्वक बालक देगा। सुप्नखा आती है, सुप्नखा नाम रावण कै बहिनी, अदुष्ट हृदय दारुण दुख अहीनी। सुप्नखा आती है, परमात्मा के सामने अपने प्रस्ताव को रखती है। परमात्मा राघवेंद्र सरकार राम जी सुप्नखा के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं। आप लोग जानते हैं कि सुप्नखा के नाक कान को भैया लक्ष्मण काट देते हैं और वो लंका में जाती है।
उसके रक्षक खरदूषण लंका की भी सेना आती है, रावण भी आता है। कथा के माध्यम से रावण अपनी बहन का बदला लेने के लिए सीता हरण करने के लिए विचार करता है। भैया लक्ष्मण उस समय कुटिया में नहीं है और इधर सीता हरण की युक्ति रावण बना रहा है कि सीता हरण कैसे होगा। सीता हरण करने के लिए रावण रात को मारीच के पास जाता है और मारीच से कहता है कि तू चलकर सोने का मृग बन जा, मैं बाबाजी बन जाता हूँ, तो राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाता हूँ। इधर रावण सीता हरण करने के लिए युक्ति बना रहा है, विचार कर रहा है मारीच के साथ में। और प्रातःकाल रावण कुटिया में आया ही नहीं, उसके पहले भैया लक्ष्मण चले जाते हैं लकड़ियाँ लाने के लिए, फल फूल लाने के लिए। इधर मारीच के आने के पहले, रावण के आने के पहले कुटिया में राघवेंद्र सरकार श्री राम जी एक लीला करते हैं। जगत जननी मैया सीता से राघवेंद्र सरकार राम जी बोले, हे सीता, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं को छिकरन चहत नर लीला, तुम पावक मह करहूँ निवासा, जब लगिन करहूँ निशाचर नासा। हे जानकी, हे प्रिया, जिस कार्य को करने के लिए मैं अपने धराधाम साकेत को छोड़कर मानव के रूप में इस धरती पर अवतार लिया, वह नर लीला करने का अवसर अब आ गया है प्रिया। इसलिए मेरे लीला में तुम भी मेरा साथ दो। माता सीता बोली, मुझे क्या करना होगा प्रभु? राघवेंद्र सरकार राम जी बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कुछ करन चहत नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी न करहु निशाचर नासा। हे प्रिया, जब तक मैं निशाचरों का, राक्षसों का नाश नहीं कर लेता हूँ, तब तक तुम अग्नि में निवास करो और अपना एक स्वरूप, अपना एक रूप मेरे पास तुम छोड़ जाओ जानकी। माता जानकी अपना एक दिव्य रूप परमात्मा के सामने छोड़कर अग्नि में प्रकट हो गई। और कथा मिलती है कि जहाँ पे वेदवती बहुत पहले तपस्या कर रही थी बैठकर, आज वहीं पे राघवेंद्र सरकार राम जी की कुटिया बनी हुई है पंचवटी में, गोदावरी के किनारे। जैसी माता सीता धरती में समाई और माता सीता का रूप धारण करके वेदवती प्रकट हो गई, प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वही रावण मारीच को भेजता है, सोने का मृग बनकर मारीच आता है और सोने के मृग को देखकर माता सीता के रूप में वेदवती आकर्षित हो जाती है। मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा यह सुंदर सुगर सलोना है, देखो तो सर से पांव तलक यह सारा सोना ही सोना है। हे नाथ, खाल लाओ इसकी, तो कुटिया का श्रृंगार बने, सोने की मृग छाला, यह कैसी अद्भुत यादगार बने।
परमात्मा तो सारी लीला जानते ही हैं कि यह मृग कौन है, किस रूप में यहाँ क्या करने के लिए आया है। पर होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावें शाखा। परमात्मा अपनी लीला को आगे बढ़ाने के लिए सीता के निवेदन को स्वीकार करके मृग का आखेट करने के लिए जाते हैं। मृग वो साधारण मृग नहीं, मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। अर्थात मारीच ही माया मृग बना था। जब परमात्मा राघवेंद्र सरकार राम जी बाण चलाए, मारीच के हृदय में लगा तो वह अपने असली रूप में आकर हा सीता हा लक्ष्मण की आवाज़ लगाया। इधर माता सीता प्रभु की लीला को पूरी करने के लिए भैया लक्ष्मण को भेज देती हैं प्रभु की रक्षा के लिए। लक्ष्मण बहुत समझाते हैं पर माता सीता नहीं समझती हैं। आगे इस कथा को ये बालक आप लोग को श्रवण कराएगा। माता की आज्ञा को मानकर भैया लक्ष्मण प्रभु की सेवा के लिए चल देते हैं और इधर रावण साधु का रूप धारण करके आया। जानी जा नहीं सकती करम गति की करम रेखा, मिटाई जा नहीं सकती पड़ी जो भाग्य में रेखा। विधाता ने जो किस्मत के लकीरों में लिख देता है उसको कोई मिटा नहीं सकता। आज वही रावण सीता का हरण करके लेके अपने लंका में गया है। जिस सीता का हरण करके लंका में लेके गया है वो साधारण कोई सीता नहीं, वही वेदवती है जो रावण के ही सामने प्रतिज्ञा की थे कि हे रावण मैं तेरी लंका में आऊँगी पर तेरी अर्धांगिनी बनकर नहीं, तेरा सर्वनाशनी बनकर तेरा सर्वनाश करने के लिए मैं आऊँगी। अर्थात वही वेदवती आज माता सीता के रूप में लंका में पहुँची है और लीला के माध्यम से रावण का सर्वनाश वेदवती की। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोले श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पावन संत शिरोमणि सद्गुरुदेव भगवान श्री बंगाली बाबा की